ख़वातीन व हज़रात की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ किसाना का सलाम पहुँचे। आज के व्लॉग में हम स्वीडन की जंगी तैयारियों के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब से रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, स्वीडन पे इस पे गहरे असरात मुरतब हुए हैं और यहाँ भी लोग जो हैं वो इस हवाले से काफ़ी मुतफ़िकर हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पे तमाम लोगों को घरों में हुकूमत की जानिब से पम्फलेट्स भेजे गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि जंग या हंगामी हालत की सूरत में आपने किस तरह से तैयारी करनी है, कौन कौन सी आपने वो चीज़ें अपने पास रखनी है, ताकि कुछ दिनों तक अगर हुकूमत की जानिब से आपको किसी किस्म की मदद ना मिल सके तो आप अपना गुजारा खुद कर सकें, और उसमें वो तमाम तर तफसीलात दी गई हैं। और फिर स्वीडन ने अपनी तारीखी गैर जानबदाराना हैसियत ख़त्म करते हुए मार्च 2024 को नेटो में शमूलियत इख्तियार कर ली है, और पहली मरतबा स्वीडन की सरजमीन पर नेटो की फोर्सेस आई हैं, और स्वीडन की फ़ौजें भी जो हैं वो स्वीडन से बाहर लटविया में जो है वो तैनात की गई हैं। तो इस तरह से स्वीडन की जो अब एक गैर जानबदाराना हैसियत कई दहाइयों से जारी थी, वो ख़त्म हो गई है। अब स्वीडन जो है वो बाकायदा नेटो का जो है वो मेंबर बन गया है। लेकिन इसके बावजूद जो है ख़बरें आती हैं कभी के जंग के जो है वो बादल मंडला रहे हैं, और इस हवाले से स्वीडन के वज़ीर आज़म का बयान भी ख़ुसूसी तौर पे आया है कि स्वीडन जंग की सूरत हाल से दो चार नहीं है, लेकिन स्वीडन जो है वो हालत अमन में भी नहीं है। और इसके बाद फिर अब ये खबर आई है कि स्वीडन अपने जो शहरी बंकर्स हैं, खिद रूम, जो अक्सर इमारतों के ऊपर आप ये साइन देखा होगा जहाँ पे लोग पनाह ले सकते हैं, इनको मज़ीद जदीद बना रहा है। इस वक्त स्वीडन में 64,000 ऐसे जो हैं वो शहरी बंकर हैं, यानी 64,000 जो बंकर जो हैं वो इमारतों में मौजूद हैं, जिसमें स्वीडन की 70 लाख आबादी जो है वो पनाह ले सकती है। 70 लाख आबादी को ये किसी भी हमले की सूरत में बचा सकते हैं, और स्वीडन की इस वक्त आबादी जो है वो 1 करोड़ है। अब इसमें मजीद इजाफा किया जा रहा है, इसके लिए जो है वो बजट रखा गया है। और दूसरा, ये जो बंकर्स हैं इनको मॉडर्न किया जा रहा है, इनको जदीद बनाया जा रहा है, ताकि एटमी हमले की सूरत में या कीमियाई हथियारों के हमले की सूरत में या हयातियाती हथियारों की सूरत में, यानी कोई भी बायोलॉजिकल वेपन हो या एटॉमिक वॉर हो या केमिकल वेपन हो, ये स्वीडन की आबादी जो है वो तमाम किस्म के इन हमलों से जो है वो महफूज रह सके। इस हवाले से 80 बड़े जो हैं वो बैंकर्स वो बनाए जा रहे हैं या उनको जदीद बनाया जा रहा है। उनमें से 25 जो बंकर्स हैं उन पे काम शुरू हो चुका है, और ये आइंदा आने वाले 2 से 3 सालों में ये काम जो है वो मुकम्मल होगा। इसके साथ ही स्वीडन ने अपने दिफाई बजट में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा किया है, और साल 2025 का स्वीडन का जो दिफाई बजट है वो 142 अरब स्वीडिश करोना तक पहुंच गया है, जो कि 2022 के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा है। और आइंदा आने वाले 10 सालों में स्वीडन मज़ीद जो है वो इस पे तकरीबन $10 बिलियन जो है वो इसमें इजाफा करेगा, और इस तरह से कुल जो स्वीडन की आमदनी है, GDP, उसका 3.5% जो है वो दिफा पे खर्च होगा। और इसके साथ ही स्वीडन में जो वज़ीर दिफा का ओहदा है, इसके साथ एक और वज़ीर का ओहदा जो है वो तख्लीक किया गया है, वज़ीर बराए शहरी दिफा, ताकि सिविल डिफेंस जो है इसको भी जो है वो बेहतर किया जा सके, और लोगों को वो तमाम तर जो है वो मालूमात दी जा सके, ताकि अगर स्वीडन पे किसी किस्म का हमला होता है, खा वो एटमी हमला हो या कीमियाई हमला हो या हयातियाती हथियारों से या किसी तरह से भी हो, तो स्वीडन की आबादी जो है वो इस किस्म के तमाम किस्म के हमले से महफूज रह सके। स्वीडन खुद भी जो है वो दिफाई आलात और डिफेंस प्रोडक्शन में दुनिया में अहम मुकाम रखता है, और दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क है जो दिफाई हथियार बना के दूसरे मुल्कों को फरोख्त करता है। 2015 के बाद से स्वीडन ने टोटल डिफेंस की पॉलिसी इख्तियार की है, यानी जितने भी मुमलकत के शहरी हैं, जो भी लोग स्वीडन में रह रहे हैं, खा वो सिटीज़न हैं या उनके पास रेजिडेंस परमिट है, उनको स्वीडन के दिफा के लिए जो है वो अपने आप को तैयार करना है। मासवाई जो उम्र सीधा लोग हैं या बच्चे हैं वो इसमें शामिल नहीं है, बाकी सब लोगों को किसी न किसी तरह से मुल्क के दिफा में अपना जो है वो हिस्सा डालना है। तो ये जनाब स्वीडन में जो अभी तैयारियां जारी हैं, इस हवाले से बाज़ लोगों में थोड़ा हिजान भी पैदा हो रहा था। बहुत से लोग इंटरनेशनल मीडिया में भी ये चीज़ें आ रही थी कि स्वीडन में जो है वो खंदकें बनाई जा रही हैं, बंकर्स बनाए जा रहे हैं। तो ये ऑलरेडी बिल्डिंग्स में पहले से ही मौजूद है। जैसे मैंने कहा कि 64,000 जो खिद रूम या बंकर जो मौजूद हैं, सिर्फ उनको जो है वो और बेहतर बनाया जा रहा है, ताकि किसी किस्म की जो सूरत हाल अगर हो जाए तो उसमें आबादी जो है वो तमाम किस्म के ख़तरात से जो है वो महफूज रह सके। तो ये था जनाब आज का व्लॉग, जो कि स्वीडन के दिफाई
تیاریوں کے حوالے سے ہے اور یہاں ہونے والے اپڈیٹس جو ان کے حوالے سے ہے. اور مجھے امید ہے کہ یہ ولاگ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کا اظہار آپ اپنی رائے سے کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں. پسند آنے پر دوست صاحب آپ سے اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے.